सर्जरी के बाद लोग कहते थे आराम करो, लेकिन मैंने चुना एक अलग रास्ता। दर्द को नहीं, डाइट को बनाया अपने ताकत का जरिया, क्योंकि पेन टू पावर की जर्नी शुरू होती है एक खाने के प्लेट से। नमस्ते दोस्तों, मैं शेखर। स्वागत है आपका पेन टू पावर शेखर की एक नई वीडियो की जर्नी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरी सर्जरी के बाद अपने डाइट प्लान के बारे में, जिसने मुझे हेल्दी और स्ट्रांग बनाया। इस डाइट प्लान ने मेरे हेल्थ रिकवरी और मेरे वजन घटाने में दोनों में मेरी मदद। अगर आपकी सर्जरी हुई है या आप हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। सर्जरी के बाद जब मैं रिकवरी मोड में था, लगभग 2-3 महीने बेड पर था, तब मेरा डाइट प्लान बिल्कुल अलग था। और रिकवरी मोड से निकलने के बाद मेरा डाइट प्लान आज की डेट में बिल्कुल अलग हो चुका है। और मुझे ये लगता था कि कम खाना जो है वो आपके शरीर को हल्का करेगा, लेकिन दोस्तों सच बताऊं तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। कम खाना या ना खाना ये कभी भी आपकी वेट लॉस में आपका मदद नहीं करता है। हमें पहले ये जानना होगा कि हमें अपने शरीर में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे मेन चीज़ें, इंग्रेडिएंट जो हैं वो हैं प्रोटीन, फाइबर, रिच फूड्स, कार्ब्स एंड फैट। तो अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो आपको अपने फूड को थोड़ा सा, मैं अभी आपको वर्तमान समय की अपनी लाइफस्टाइल बताऊं तो शायद मैं जितना फूड कंज्यूम करता था मैं उससे ज़्यादा आज की डेट में खाता हूं, लेकिन मेरे खाने का जो स्वरूप है या मेरी खाने की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एकदम चेंज हो चुकी हैं। जब मुझे जिम जाना होता है तो मैं 4:30 बजे उठता हूँ। उठने के साथ मैं फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के साथ मैं ब्रश करता हूँ और ब्रश करने के बाद एक बड़ा गिलास गुनगुना पानी, उसके साथ ओवरनाइट सोक्ड चिया सीड, सब्जा सीड, ये मैं लेता हूँ। पानी में नींबू निचोड़ा रहता है। उसके बाद मैं 5 बादाम, 5 अखरोट, 5 पिस्ता ये खाता हूँ और 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पी करके मैं लगभग 5:30 बजे जिम निकल जाता हूँ। जिम से आने के बाद एक बड़ा बाउल जो है वो मेरा अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, भिगाई हुई मूंगफली और कुछ सोयाबीन चंक्स। उसके बाद लगभग 9:30 से 9:45 बजे के बीच में मुझे जब ऑफिस निकलना होता है तो मैं लगभग 60 से 70 ग्राम ओट्स विथ मिल्क लेता हूँ। और फिर मैं अपना जो भी घर पे रोटी सब्जी बनी होती है मैं टिफ़िन पैक करा लेता हूँ और मैं ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस में लगभग 1 बजे के आसपास मैं अपना टिफ़िन करता हूँ, जिसमें रोटी होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। और 1 बजे के बाद फिर जब मैं ऑफिस से घर लौट करके 5 बजे के आसपास घर आता हूँ तो उस समय तो मैं थोड़ा सा भुना हुआ चना हुआ, भुना हुआ चावल का जो हम अपनी भाषा में भूजा जिसको बोलते हैं वो मैं खा लेता हूँ और 1 कप चाय पी लेता हूँ। और उसके बाद रात में जो भी खाना घर पे बना होता है, रोटी, दाल, चावल, सब्जी जो भी बना होता है मैं खा लेता हूँ। हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ी मिथ ये भर दिया गया है कि चावल खाने से वजन बढ़ता है, जबकि आप विभिन्न स्रोतों से ये पता कर सकते हैं कि चावल जो है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है अपेक्षाकृत रूप। तो ऐसा नहीं है कि चावल खाने से वजन बढ़ने का कोई डायरेक्ट लिंक हो। हाँ, ओवर ईट अगर आप कुछ भी करेंगे, चावल खाएंगे, कुछ भी ओवर ईट करेंगे, तो इसलिए कभी भी अपनी भूख से ज़्यादा कोई भी चीज़ ना खाएं। पेट आपका हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ मैंने ओवर ईटिंग नहीं कर ली है। और इस पूरी जर्नी में मैंने 3 चीज़ों पे एकदम सख्त नियम बना दिए हैं। 3 चीज़ें मैंने एकदम से, आप कह सकते हैं कि मैंने एकदम से छोड़ दी हैं, जिसमें पहला है किसी भी प्रकार का कृत्रिम मीठा। मैं किसी भी प्रकार का कृत्रिम मीठा नहीं खाता हूँ। दूसरी चीज़ है किसी भी प्रकार की चीज़ों में जिसमें मैदा पड़ा हो, चाहे वो नमकीन हो गया, चाहे बिस्किट्स हो गए, चाहे वो समोसा हो गया, पकौड़ी हो गई, जिस भी चीज़ में मैदा पड़ा है मैं उसको बिल्कुल एकदम हाथ नहीं लगाता हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है रिफाइन ऑयल। फरवरी से ही खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। किसी भी प्रकार का कृत्रिम मीठा, मैं मीठा लेता हूँ, मैं खजूर खा लेता हूँ, या जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कृत्रिम मिठाई ना हो, जिसमें शुगर का यूज़ ना हुआ। मैं कॉफ़ी भी सुबह पीता हूँ तो ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ जिसमें कोई शुगर नहीं हो। दोस्तों, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप कभी ये मत सोचिए कि बहुत हाई फाई चीज़ें जो आपको नहीं मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आपके खाने का तरीका, आपके खाने का समय और आपके खाने का स्टाइल। मैं आपको बता दूं कि 2007 से लगाए और 2014-15 तक मैं 24 घंटे में 1 टाइम खाना खाता। मैं दिन में कभी खाना नहीं खाता था, मैं टिफ़िन करता था। मेरी आदत ऐसी थी कि मैं बाहर जाकर
करके समोसा पकौड़ी ये सब चीजें खाऊं। लेकिन उस दौरान मुझे एक चीज समझ में आई कि कम खाना खाना कभी भी आपकी वेट लॉस में सहायक नहीं। आपका शरीर है, उस शरीर को सारे फूड्स चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी होती है तो गाड़ी को आपको अगर पेट्रोल डालना है तो उसमें मोबिल भी डालना है, ब्रेक ऑयल भी डालना है। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर होता है। अगर किसी भी चीज की हम कमी रखेंगे अपने शरीर में कि किन चीजों में क्या चीजें पाई जाए। आज के समय में तो बहुत चीजें आसान हो गई हैं। आपको किसी भी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल गूगल करिए, गूगल में सारी चीजें एक आप मान लीजिए अगर 100 ग्राम मूंगफली खा रहे हैं तो उसमें क्या क्या कितना परसेंट है वो सारी चीजें लिख के आएगी। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, अपने फूड को ट्रैक करना सीखिए। जब ट्रैक करेंगे आप अपने शरीर को जानिए, अपना वेट डालिए, अपनी लंबाई डालिए, आपकी एक मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आ जाएगी। उस मेंटेनेंस कैलोरी के हिसाब से आप अपने फूड का चयन करिए और फूड को खाइए। तो दोस्तों ये मेरा एक सिंपल सा डाइट प्लान है जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है। इससे ना मेरा वजन 95 किलो से 78 किलो हुआ, बल्कि मैं एनर्जेटिक और पॉजिटिव भी महसूस करता हूँ। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल पेन टू पावर शेखर जर्नी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये है पेन टू पावर शेखर जर्नी। मिलते हैं अगले रविवार को एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।